Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नेम है द वैली ऑफ फ्लावर्स. इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the Valley of Flowers. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones. उत्तरांचल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स है. इस प्लेस को वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है. और कुछ जगह पे तो रेड फ्लावर्स हैं जो कि बुशेस पे ऐसे खिल रहे हैं, पर कुछ जगह अपन ऐसा देखेंगे पत्थरों के बीच में से झांकते हुए दिखेंगे अपन को व्हाइट कलर के फ्लावर्स. देयर आर वाइट एरियाज कार्पेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. और कुछ एरियाज ऐसे हैं बड़े बड़े जहाँ पे ऐसा लगेगा कि कारपेट की तरह से बिछे हुए हैं येलो कलर्स के फ्लावर्स. एंड सडनली एल्सवेयर blue flowers shining like tiny stars between the grass. और अचानक से कहीं और जो ब्लू फ्लावर्स हैं वो टाइनी स्टार्स की तरह चमक रहे हैं घास के बीच में से. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? ये सब एक ब्यूटीफुल सपने जैसा है, नहीं है? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the years. बिल्कुल, ये एक ड्रीम की तरह ही आते हैं हफ्ते में, कुछ हफ्तों के लिए एक साल में, तो ये ड्रीम जैसे ही लगते हैं. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस. हाउ डज इट फील? विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग? अब आपको क्या करना है, अपनी आइज को क्लोज करना है एंड इमेजिन करना है ये सारी चीज़ें. आपको कैसा फील हो रहा है या फिर आपको कौन सा सॉन्ग गाने का मन कर रहा है, ये आपको लिखना है. Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? आपने देखा है कभी इतने सारे फ्लावर्स को इकट्ठा उगता? कहाँ पे आपको वो लिखना है. So answer is yes. I have seen so many flowers growing together at the garden of my uncle's house. मेरे अंकल के हाउस में जो गार्डन है वहाँ पे. How many differently colored flowers have you seen? कितने डिफरेंटली कलर्ड के फ्लावर्स आपने देखे हैं? आई सॉ सो मेनी डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स. मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हैं. राइट देयर नेम्स. अब आप उनके नेम लिखेंगे. द कलर्स वर रेड, येलो, ब्लू, पिंक, वायलेट, वाइट, ऑरेंज. ये जो कलर्स हैं आपने फ्लावर्स देखे हैं इन कलर्स के. नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वेर नॉट यू. अब आपको क्या दिया हुआ है कि आपने जो काउंट किया उनमें आपने फ्लावर्स का नंबर काउंट किया या आप उसको छोड़ दिया जितने फ्लावर्स थे उनमें ही. तो आप लिखेंगे आंसर यस आई वॉज बट द नंबर ऑफ फ्लावर्स वर काउंटलेस इन द गार्डन. मैंने काउंट तो किया पर जो नंबर था फ्लावर्स का वो काउंटलेस था गार्डन में. मीन्स इसको अपन काउंट नहीं कर सकते. आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम लाइक क्लोथ्स, शीट्स, वासेस एक्सेट्रा. क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिस पर फ्लावर्स की डिज़ाइन हो? आपको आंसर में लिखना है येस देयर आर मेनी थिंग्स इन माई हाउस दैट आर डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स. These are curtains, beds, sheets, notebooks, cover, pillow, cover, etc. बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे घर में जिनमें फ्लावर की डिज़ाइन है, जैसे कि कर्टेन्स हुए, बेडशीट्स हुई, पिलो कवर, नोटबुक कवर, ये सारी चीज़ें. Here is a floral design in the box blue. अब यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन है बॉक्स में. The design in the picture is called Madhubani. It is a very old folk art. Do you know why it is called Madhubani? There is a district in Bihar called Madhubani. Here during festivals and happy occasions, the wall of the houses and the courtyards are painted with such pictures.
ये अपन को एक मधुबनी पेंटिंग दी हुई है। ये बहुत पुराना फोक आर्ट है। क्या आप जानते हैं इसको मधुबनी क्यों बोलते हैं? इसको मधुबनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिहार का एक गांव है मधुबनी, इसलिए इसको मधुबनी बोला जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो कि मधुबनी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे फेस्टिवल और कोई भी खुशी का त्योहार होता है, उस टाइम पे जो दीवारें हैं आंगन की या घरों की, वो ऐसी पिक्चर्स से पेंट की जाती हैं। These paintings are made out of paste of powdered rice in which colors has been mixed. The colors used in Madhubani painting are very special too. To make them indigo, turmeric, colors from flowers are and trees, etc. are used. The painting shows human beings, animals, trees, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये जो पेंटिंग है ये चावल का जो आटा रहता है उसके पेस्ट से बनाई जाती है, जिसमें कलर्स अपन मिक्स करते हैं। और जो कलर्स यूज होते हैं मधुबनी पेंटिंग में वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और इन कलर्स को बनाने के लिए जो फ्लावर्स और ट्रीज होते हैं उनके कलर्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो पेंटिंग्स है इसमें अपन इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधे, पक्षी सबको देख सकते हैं। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। आपको अपनी पिक्चर बनानी है, मीन्स अपनी डिज़ाइन बनानी है नोटबुक में, उसको कलर करना है। लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल। फिर आपको अपने फ्रेंड ने जो डिज़ाइन बनाई है वो भी देखना है। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। Here are some pictures of flowers. Make a tick mark on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं फ्लावर्स के, आपको उन पे टिक करना है जो आप पहचान गए हैं और उनके नेम लिखना है। तो यहाँ पे अपन ने हिबिस्कस को पहचाना, रोज को पहचाना, सनफ्लावर, मारीगोल्ड, चंपा, जैस्मिन एंड तुलसी। ये 2 प्लांट्स हैं। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वरना आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम्स ऑफ 2 विच। यहाँ पे जो पिक्चर में आपको दिए हुए हैं इनकी हेल्प से आपको फ्लावर्स के नेम लिखने हैं यहाँ पे, और आप दूसरे प्लांट्स के नेम भी लिख सकते हैं। ग्रो ऑन ट्री, ऐसे जो पेड़ पे उगते हैं। गुलमोहर, कदम, आपने क्या लिखा? गुलमोहर, कदम। ग्रो ऑन बुशेस, झाड़ियों पे उगते हैं, लेवेंडर एंड हिबिस्कस। ग्रो ऑन क्रीपर्स, चंपा, कोरल, वाइन। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, वाटर लिली एंड लोटस। ब्लूम ओनली एट नाइट, मूनफ्लावर, क्वीन ऑफ नाइट। ब्लूम इन द डे, ऐसे फ्लावर का नेम लिखना है जो कब ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, सुबह के टाइम तो खिलता है, रात के टाइम बंद हो जाता है। नाइट सनफ्लावर एंड पोपी, ये फ्लावर्स हैं। विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आइज क्लोज्ड, किसको आप उनकी खुशबू से पहचान सकते हैं अपनी आइज को बंद करके? रोज एंड जैस्मिन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ आवर आइज क्लोज्ड, उनकी जो खुशबू है उनसे हम उनको पहचान सकते हैं अपनी आंखों को बंद करके भी। विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड, ऐसा कौन सा फ्लावर है जो पूरे साल भर खिला रहता है? Rose and hibiscus bloom all the year round. Flowers such as Rajnikantha usually bloom from April to September. जो रोज प्लांट है वो क्या होता है? वो साल भर, रोज एंड हिबिस्कस वो हमेशा क्या खिला रहता है। और विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, और ऐसा कौन सा प्लांट है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक मंथ होता है उसमें ही खिलता है? तो रजनीगंधा ऐसा प्लांट है जो सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक खिलता है।
Are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and write. ऐसे कोई ट्री और प्लांट है जिनमें कभी फ्लावर्स नहीं आते? यस, मनी प्लांट एंड कोनीफर्स नेवर हैव एनी फ्लावर्स. मनी प्लांट और कोनीफर्स जो है उसमें कभी फ्लावर्स नहीं आते. Have you ever seen a board like this put up anywhere? क्या आपने ये जो बोर्ड है इसको कहीं और देखा है? Yes, I have seen such a board put up in public parks and gardens. Public parks और garden में ये बोर्ड मैंने देखा है. Do people pluck flowers even when this board is there? क्या लोग फिर भी फूल तोड़ते हैं? ये बोर्ड लगा है उसके बाद भी. No, usually when this board is placed, people do not pluck flowers. जब ये बोर्ड लगा रहता है तो लोग फ्लावर्स नहीं तोड़ते. Why do you think they do this? आपको क्या लगता है लोग ऐसा क्यों करते होंगे? They do this as do not respect the rule and some others do it for fun too. ये लोग रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते और कुछ लोग तो फन के लिए इसको करते हैं. Should they do this? क्या वो लोग ये करते हैं? No, not. It is against the rule and people should not pluck flowers. अपन को क्वेश्चन में पूछा था कि लोगों को ये करना चाहिए तो अपन ने लिखा है नहीं, रूल्स के अगेंस्ट लोगों को फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए. What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा जब सभी लोग फ्लावर्स तोड़ेंगे? If everybody plucked flowers then there would not be any flower left in the parks and gardens. Also, it destroys the beauty and color of the place. अगर सभी लोग को तोड़ने लगे तो गार्डन और पार्क में फ्लावर्स बचेंगे ही नहीं और जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है वो भी चली जाएगी. अपन को दिया है let us look closely. Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to class. Remember that you must collect only fallen flowers. Do not pluck any flower. Make groups of 3 or 4 children and look at one flower carefully. आपको क्या करना है, कोई भी बच्चा जो फ्लावर्स ला सकता है उसको क्लास में 1 या 2 फ्लावर लाने हैं और ये याद रखना है कि आपको तोड़ना नहीं है, जो पहले से ही पड़े हुए हैं वो फ्लावर्स लाने हैं और आपको 3 और 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और उस फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना है. अब आपको दिया है जो कलर है फ्लावर का वो क्या है? इट इज रेड इन कलर. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव? किस टाइप की खुशबू है उसकी? इट हैज अ वेरी लवली सेंट. उसकी जो खुशबू है, सेंट है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है. व्हाट डज इट लुक लाइक? अ पेन, अ बोल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स? किस टाइप का दिख रहा है वो? उसका शेप? इट लुक्स बोल शेप्ड. वो बोल शेप का दिख रहा है. डू these flowers grow in branches? क्या ये जो फ्लावर्स हैं ये ब्रांचेस में बंचेस में उगते हैं? बंचेस मीन्स गुच्छा. नो, दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस यूजुअली. वो बंचेस में नहीं उगते. हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? कितनी पत्तियां हैं उसमें? इट हैज अबाउट 40 to 100 पेटल्स. आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट? क्या सभी पेटल्स जुड़ी हुई हैं एक साथ या फिर अलग अलग है? द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर सेपरेट. उनकी जो पेटल्स हैं सेपरेट है. 7th क्वेश्चन आपको दिया है आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मेनी आर देयर? जो उसकी पत्ती है फ्लावर की, क्या आप उसके बाहर कोई भी ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर देख सकते हैं? अगर आप देख सकते हैं तो कितना आपको ये लिखना है. यस, आई कैन सी 4 such structures. मैं ऐसे 4 structures को देख सकता हूँ. नेक्स्ट इज इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर्स? राइट इट्स कलर. और जो पेटल्स हैं उनके अंदर मीन्स जो पत्ती हैं उनके अंदर वाली साइड को और जो फ्लावर है उनके बीच में क्या आप किसी स्ट्रक्चर को, पतले से स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? आपको उसका कलर लिखना है. यस, द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक रेड. आप उसको देख सकते हैं और आपका कलर जो है स्ट्रक्चर का वो पिंक रेड है. नेक्स्ट इज व्हेन यू टच दीज
डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स? क्या आप जब इसको टच करते हैं तो आपके हाथ में कोई भी ऐसे पाउडर वाली थिंग आती है? आंसर इज यस, आई फाउंड अ पाउडरी थिंग्स ऑन माई हैंड्स व्हेन आई टच इट. ब्लूमिंग बर्ड्स. You must have seen birds on the plants. If there are any flower-bearing plants growing near your school or home, look carefully at their buds. बड्स एक फ्लावर का पार्ट होती हैं. जब वो खिलती हैं तो एक फ्लावर बनता है. तो आपने बर्ड्स को देखा होगा प्लांट्स के ऊपर. क्या कोई ऐसी बर्ड्स जो आप कोई भी मतलब बर्ड्स हैं जो आपके स्कूल और घर के पास जिनमें फ्लावर हो, ऐसा आपको देखना है. उन बर्ड्स को फिर ऑब्जर्व करना है. What difference do you find between a flower and a bird? आप जो फ्लावर है और जो बर्ड है उसमें क्या डिफरेंस देख सकते हैं? A bird is smaller than a flower. Birds are actually a very early phase of flower formation. It is the bird that develops into a flower. अब अपन वही सेम चीज आंसर में लिखेंगे कि जो बर्ड है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है फ्लावर से, और जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लावर का पहले वाला पार्ट रहती हैं और फिर धीरे धीरे वो एक फ्लावर में डेवलप हो जाती हैं. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स अ फ्लावर इन योर नोटबुक. आपको बर्ड की पिक्चर बनानी है और फिर उसके फ्लावर की पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में. Can you tell how many days will a bud take to bloom into flower? Let us try and find out. आपको देखना है कि कितने डेज में एक बड जो है वो एक फ्लावर में बनती है, और आपको फाइंड आउट करने हैं ये कुछ क्वेश्चंस. कैन अ चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे. राइट द नेम ऑफ द प्लांट. अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको एक कोई बर्ड चूज करनी है जो कि प्लांट पे उग रही हो और उसको डेली देखना है. अब आप उस प्लांट का नेम लिखिए. इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days for a bird to bloom into a flower. It was a rose plant. जो बर्ड है उसको फ्लावर में बनने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं और ये एक रोज प्लांट है. Next is when you first saw this bird, the date was blank. Now when the bird has bloomed into a flower, the date is blank. How many days did the bird take to become a flower? यहाँ पे आपको लिखना है जब आपने फर्स्ट उस बर्ड को देखा था उसकी डेट, और जब वो एक फ्लावर में तैयार हो गया उसकी डेट, और फिर कितने दिन लिए एक बर्ड ने फ्लावर बनने के लिए, आपको यहाँ पे वो लिखना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो मैंने फर्स्ट देखा था बर्ड को तो 22 मार्च, एंड जब वो एक फ्लावर बन गया तो 7 मार्च. एंड नेक्स्ट मैंने लिखा इट टुक 5 days फॉर द बर्ड टू बिकम अ फ्लावर. 5 days में बर्ड फ्लावर बन गया. आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ द प्लांट different flowers that they have seen. How much time did it take their buds to become flowers? आपको अपने फ्रेंड्स से पूछना है different फ्लावर्स के नेम जो उन्होंने देखे हैं और कितना टाइम उनको लगता है फ्लावर बनने में. तो आप आंसर लिखेंगे. Bud of a hibiscus takes about 7 days. In sunflowers bud takes about 7 to 8 days. जो हिबिस्कस प्लांट है या हिबिस्कस का जो फ्लावर है उसको 7 days लगते हैं तैयार होने में एक बड से, और जो सनफ्लावर की बड होती है वो 7 से 8 दिन लेती है सनफ्लावर का फ्लावर फॉर्मेशन करने में. ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई. और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो सेम फ्लावर आपने ऊपर नेम लिखे जिनके, वो सूखने में कितना टाइम लगाते हैं या वो कब सूख जाते हैं, तो आपको ये लिखना है. Hibiscus takes about 30 days to become dry and sunflower takes about 30 to 40 days to become dry. जो हिबिस्कस प्लांट्स है वो 30 days मीन्स 1 month में क्या हो जाता है, सूख जाता है. और जो सनफ्लावर का प्लांट है उसको कितने 30 to 40 days लगते हैं ड्राई होने में. So many uses.
Flowers are even eaten. What are the different ways we use flowers in our daily life? Do you know that flowers can be eaten as well? यहाँ पे आपको बोला है कि जो फ्लावर्स हैं वो अपन उनका किन किन तरीकों से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है जो प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं उनको अपन खाते भी हैं? आपको ऐसी एक लिस्ट तैयार करके आंसर देना है। तो आंसर में आप लिखेंगे डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर इन आवर डेली लाइफ आर फॉर डेकोरेशन, एज अ गिफ्ट, फॉर मेकिंग appetizing meals, to convey emotions. It can release stress and anxiety, can make us look beautiful. Yes, I know that flowers can be eaten as well. यहाँ पे आपने लिखा कि आप डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, गिफ्ट देने में यूज़ करते हैं और कुछ अच्छा खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी यूज़ करते हैं और सुंदर दिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब आपको दिया है इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कंचार फ्लावर। इन केरला यामिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। उत्तर प्रदेश में फिरोजा और नीलिमा है, वो कंचार फ्लावर्स की जो सब्जी है वो खाना पसंद करती हैं। और केरला में यामिनी है, उसको वो चाहती है कि उसकी मम्मी उसको बनाना फ्लावर की सब्जी बना के दे। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकोड़ाज मेड ऑफ साजन फ्लावर। और जो ममता और ओमर है वो महाराष्ट्र से हैं और वो साजन के फ्लावर के पकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। Are flowers cooked in your home as a dry vegetable, a gravy dish or as a chutney? Find out which flowers are used for these. आपके घर में भी क्या वेजिटेबल की ड्राई सब्जी बनती है या ग्रेवी बनती है या चटनी बनती है? आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से फ्लावर्स यूज होते हैं। Yes, flowers of some plants are cooked as dry vegetable, gravy dish or as a chutney. Flowers of banana, saja, kanchar, etc. are used as vegetables and gravy flowers of shefalika is used for making chutney. हमारे यहाँ भी कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ड्राई वेजिटेबल में यूज़ होते हैं, मतलब सूखी सब्जियों में, और ग्रेवी और चटनी के लिए भी यूज़ होते हैं। और जो बनाना फ्लावर है, सहजा फ्लावर है, ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये भी यूज़ होते हैं वेजिटेबल एंड ग्रेवी के लिए। और जो शेफालिका का फ्लावर है वो चटनी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। ऐसे 2 प्लांट्स या फ्लावर्स जो कि मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में आप लिखेंगे चिदार एंड रोज आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस? Is it used as medicine, sweets, लस्सी और something else? Find out and tell others. जो रोज वाटर है वो आपके घर में कैसे यूज होता है? क्या ये मेडिसिन के जैसे यूज होता है या मीठे में यूज होता है या लस्सी या किसी और चीज में? आपको इसके बारे में लिखना है। रोज वाटर इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर द आईज एंड स्किन एंड ऑल्सो यूज टू मिक्स विद स्वीट्स एंड लस्सी। मेडिसिन में भी यूज होता है, आइस में डालने के लिए भी यूज करते हैं, स्किन के लिए भी यूज करते हैं और मीठा और लस्सी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। कलर्स फ्रॉम flowers. Colors are made from many flowers like marigolds, zinnia, etc. These colors can also be used to dye cloth. जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उनका क्या कलर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इनसे क्या अपन अपने कपड़ों को भी कलर करते हैं। डाई क्लॉथ मीन्स जो कलर्स डिफरेंट कलर्स में अपन कपड़ों को करते हैं। रंग सिंपली लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो कपड़ों को कलर करना
डाइंग कहलाती है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। ऐसे और प्लांट्स या फ्लावर्स जो कि कलर करने में यूज होते हैं या कलर बनाने में। रोज, सेफ्रॉन एंड हिबिस्कस आर सम ऑफ द फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर एंड डाइज। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर? Answer is, I think for colors grey and silver there are no flowers. आपको क्वेश्चन में पूछा था क्या कोई ऐसा फ्लावर है या कोई ऐसा कलर है जिस कलर का फ्लावर ही नहीं है, तो आपने आंसर में लिखा कि जो ग्रे और सिल्वर कलर है उनके कोई फ्लावर्स ही नहीं है, उस कलर के कोई फ्लावर्स ही नहीं है। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स। ऐसे फ्लावर्स जो कि सेंट बनाने में यूज होते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? आप आंसर में लिखेंगे लेवेंडर, जैस्मिन, रोज एंड मैनी अदर फ्लावर्स आर यूज टू मेक सेंट्स। ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये सेंट बनाने में यूज होते हैं। अब अपन को दिया हुआ है अदर यूजेस। हैव यू एवर रेड और हर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स? लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। क्या आपने कभी भी कोई गाना सुना है या गाया है फूलों का? तो आपको ये गाना है, अब आपको नीचे दिया हुआ है। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागी जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सहरा। अब जो एक मम्मी है वो क्या बोलती हैं? मालन मीन्स जो गार्डनर होती हैं, जो गार्डन का ख्याल रखती हैं, वो बोलती हैं मेरा जो बनना है मीन्स जो दूल्हा है उसके लिए फूलों की वरमाला ले आ। तो जो गार्डनर है वो कहाँ फ्लावर्स लेने के लिए हेवन में जाती है, स्वर्ग में जाती है, और वो बोलती हैं कि अगर फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सहरा। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सung? क्या आपको पता है कि ये सॉन्ग्स कब गाए गए हैं? Yes, such songs are sung on the occasion of marriage. क्या आपको पता है कि ये जो सॉन्ग्स हैं कब गाए जाते हैं? तो आपने आंसर में लिखा yes, जब शादी का ओकेजन होता है तो ये वाले सॉन्ग्स गाए जाते हैं। Do you or anybody else at home know other such songs, collect songs, poems, etc. on flowers? क्या आप या आपके घर में से कोई भी और ऐसे सॉन्ग्स को जानते हैं जो कि अपन गाते हैं फ्लावर्स के ऊपर? तो आपको ये लिखना है। माई मदर एंड आंटी नो सेवरल सच सॉन्ग। मेरी आंटी और मम्मी को ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं या वो जानती हैं। आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन एंड फ्लावर्स यूज्ड एट ईच। अब आपको यहाँ पे दिया है कि ऐसे डिफरेंट ओकेजन जिनमें कोई स्पेशल जो फ्लावर है वो यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे ओकेजन या फेस्टिवल लिखना है। तो मैरिज के ओकेजन पे अपन कौन सा फ्लावर देते हैं? बुके देते हैं, उसमें सारे फ्लावर्स आते हैं, कोई सा भी हो सकता है। वैलेंटाइन डे पे मोस्टली लोग रेड रोज देते हैं। रिलीजियस सेरेमनी मीन्स जो धार्मिक सेरेमनीज होती हैं उनमें मैरीगोल्ड, एंड बर्थडे पे रोज एंड ट्यूलिप। Of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. Flowers are grown in many places. Imagine fields full of flowers extending for miles together. How beautiful! हम फ्लावर्स का कितना यूज़ करते हैं? तो फ्लावर्स बहुत सारे होने चाहिए या हमें बहुत सारे फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सारी जगह पे उगाए भी जाते हैं। आपको ये इमेजिन करना है कि फ्लावर्स से भरा पूरा एक खेत चले ही जा रहा है, साथ में चले ही जा रहा है आपके साथ, कितना ब्यूटीफुल लगेगा वो। नेक्स्ट आपको दिया है Have you ever seen anyone selling flowers anywhere? If there are any flower seller nearby, ask them
these questions and write। कि आप किसी फ्लावर सेलर को जानते हैं जो फ्लावर बेचते हैं, आपको उनसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। What are the different flowers they sell? Ask them and name the name of 3 flowers। आपको उनसे पूछना है कि वो कौन से 3 फ्लावर्स जो हैं, मतलब वैसे तो वो बहुत सारे बेचते हैं, बट आपको उनसे कोई 3 फ्लावर्स के नेम पूछने हैं जो कि वो बेचते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस आर डिफरेंट फ्लावर्स सोल्ड। ये जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं ये वो बेचते हैं। Where do they bring these flowers from? ये जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ से लाते हैं? They bring these flowers from horticulture farms and gardens। ये जो फ्लावर्स हैं ये हॉर्टिकल्चर फार्म्स जो होते हैं और जो गार्डन्स होते हैं वहां से लाते हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की स्पेलिंग आप लिखेंगे HORTICULTURE। Why do people buy flowers? जो लोग हैं वो फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? People buy flowers various purposes like decoration, worship and to give them to others। लोग पूजा करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए और लोगों को एज अ गिफ्ट देने के लिए भी फ्लावर्स खरीदते हैं। In what forms do flower sellers sell their flowers? Look at these pictures, tick against those forms that you have seen। आपको क्या करना है, वो फ्लावर्स पे या वो पिक्चर्स पे टिक करना है जिनको आपने देखा है यूज होते हुए, या आपने कभी देखा है कि फ्लावर्स का यूज ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है मैंने उस पर टिक मार्क किया है। आपने जो देखा हो आप उस पर भी टिक मार्क कर सकते हैं। Any other form that you have seen? कोई भी अदर फॉर्म जो आपने देखी हो। सेलर सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा। जो सेलर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो गजरा के फॉर्म में भी फ्लावर्स को बेचते हैं। Some flowers are used in different forms like rose and marigold are used in garland and as loose petals too। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में बिकते हैं। जैसे रोज और मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है वो गार्लैंड मीन्स होता है वरमाला, तो उसमें भी यूज करे जाते हैं और उनकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे खुली भी बेची जाती है, मीन्स उनको पत्तियों को निकाल के भी बेचा जाता है या यूज करी जाती हैं। तो यहाँ फ्लावर्स के काफी सारे यूज होते हैं और वो भी डिफरेंट टाइप्स में यूज करते हैं अपन उनको। फाइंड आउट द प्राइजेस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स। इन डिफरेंट फॉर्म्स का प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। 1 फ्लावर 10 rupees, 1 garland 50 rupees and 1 bouquet 200 rupees। Has the flower seller learned to make bouquet or a net of flowers from anybody? From whom? क्या जो फ्लावर सेलर होता है उसने किसी से सीखा है बुके बनाना? अगर हाँ तो आपको उनका नेम लिखना है। Yes, the flower seller learned to make bouquet or a net flowers from his father। उन्होंने अपने पापा से सीखा है। Would they like the other members of their family to do this work? Why? Yes, they had liked to include other family members to do this work as it makes some extra earning for the flower seller। क्वेश्चन में पूछा था क्या उन्हें ये चीज पसंद है कि उनके और जो फैमिली मेंबर हैं वो भी ये वर्क करे, तो उन्होंने आंसर दिया हाँ उन्हें पसंद है ये काम। अगर उनके जो और फैमिली मेंबर्स हैं वो भी काम करे, इससे उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको उसको रीड करके उस एक्टिविटी को करना है। अब यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।